नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों, नमस्कार बच्चों। आप सभी के लिए एक नई खबर है कि जो सीबीएसई बोर्ड है यानी सीबीएसई के द्वारा कक्षा नौवीं और कक्षा 10वीं की संस्कृत पाठ्यपुस्तक में जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित किया है। वो इस बार का पाठ्यक्रम थोड़ा अलग है क्योंकि सीबीएसई ने कुछ बदलाव किए हैं और बदलाव है लॉकडाउन की वजह से। और ज़्यादातर जो समय नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को स्कूल नहीं में जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी 3 महीने हो गए लॉकडाउन हुए। और इस पेंडेमिक कंडीशन में यानी इस महामारी के समय में आप विद्यालय नहीं जा पाएंगे और विद्यालय ना जाने के कारण आप पूरा पाठ्यक्रम है घर से ऑनलाइन तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए सीबीएसई बोर्ड ने एक ये पहल की है कि कुछ पाठ्यक्रम को कम कर दिया है। आप कौन कौन से पाठ्यक्रम कम किए हैं, क्या क्या परिवर्तन किया है, उसके बारे में आपको जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। देखिए, कक्षा नौवीं जो कि संस्कृत कोड है उसे 122 यानी 122 कोड नंबर है, जिसके अंदर हमारे 4 पार्ट में ये बटा होता है। इसके आधार पर देखा जाए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर हम प्रश्न पत्र को देखते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न और वर्णनात्मक प्रश्न। बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं वो 40 अंक के हैं, जिसमें से अनुप्रयुक्त व्याकरण यानी ग्रामर का जो पोर्शन है वो 25 अंक का है और जो पठित बोधन यानी जो रीडिंग पार्ट है वो 15 मार्क्स का है। और इसका दूसरा भाग है वो है वर्णनात्मक यानी वर्णन करना, जिसमें अपठित अवबोधन है वो 10 अंक का, रचनात्मक कार्य जिसमें कि आपके वाक्य निर्माण है, इस टाइप के जो प्रश्न हैं रचनात्मक कार्य वाले वो 15 अंक के हैं, और पठित अवबोधन यानी जो आपकी पाठ्य पुस्तक को पढ़ करके उसके पैराग्राफ को पढ़ करके आपको आंसर देना होता है, तो पठित अवबोधन है वो 15 अंक का है। तो इस तरह से दूसरा भाग वर्णनात्मक है वो भी 40 अंक का है। तो इस तरह से टोटल आपका पेपर 80 मार्क्स का। अब हम इसको और थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, भागानुसार और विषय के मूल्य भार में क्या परिवर्तन किया गया है। देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न हैं उनका अंक भार है 40 अंक, जिसमें कि आपके जो टॉपिक्स हैं व्याकरण के वो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, कितने कितने अंक के रहेंगे, कक्षा नौवीं के लिए बात है ये। संधि है वो 4 अंक की है, शब्द रूप 4 अंक के हैं, धातु रूप 4 अंक के हैं, कारक उपपद विभक्ति 4 अंक का, प्रत्यय 4 अंक के, संख्या 3 अंक की और उपसर्ग हैं 2 अंक के। तो इस तरह से कुल अंक भार है वो आपके 25 अंक। इसके अलावा आप पठित अवबोधन की ओर चलते हैं, जहाँ पर 5 अंक का प्रश्न निर्माण का प्रश्न आएगा, जिसमें कि आपको प्रश्न बनाना है। दूसरा इसके अलावा है पर्याय मेलनम या फिर विशेष्य और विशेषण मेलनम यानी पर्यायवाची शब्दों का मिलान करना, और दूसरा है विशेषण या विशेष्य को मिलाना। तो इस तरह के प्रश्न 4 अंक का। और इसके अलावा है भाषिक कार्याय तत्वानी यानी भाषिक कार्य वाले जो प्रश्न हैं, भाषिक कार्य के अंदर होते हैं जैसे कि कुछ हर एक आपके जो पाठ हैं उसके अंत में भाषिक कार्य के जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न हैं पाठ आधारित होंगे, वो 6 अंक के होंगे। तो इस तरह से ये पठित अवबोधन 15 अंक का है। तो ये पोर्शन है टोटल 40 अंक का हो गया, 25 का व्याकरण और 15 अंक का पठित अवबोधन। दूसरा पार्ट है आ पार्ट, जिसमें है वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें कि एक गद्यांश है 80 से 100 शब्दों का, जिसमें कि आपके अलग अलग टाइप के प्रश्न आएंगे, अति लघुतरात्मक, पूर्ण वाक्यात्मक, लघुतरात्मक, भाषिक कार्य और 10 अंक का है ये। इसके अलावा रचनात्मक कार्य में औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रश्न पत्र यानी अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, जिसमें मंजूसा दे रखी होती है और आपको उसको पूर्ण करना होता है। ये निबंधात्मक प्रश्न की श्रेणी में आता है, ये 5 अंक का है। चित्र वर्णन अथवा अनुच्छेद लेखन दोनों अथवा में है, ये पूर्ण वाक्यात्मक और निबंधात्मक श्रेणी का प्रश्न है, ये भी 5 अंक का है। इसके अलावा हिंदी और आंग्ल भाषा दोनों दे रखी होती है, जिसको कि आपको संस्कृत में अनुवाद करना होता है, ये भी पूर्ण वाक्य का उत्तर है। इसका अंक भार भी 5 अंक का है। तो इस तरह से रचनात्मक कार्य 15 अंक का हो गया। अब बचता है पठित अवबोधन।
पठित अवबोधन यानी जो अपनी से शेमुशी है उसमें गद्यांश और पद्यांश के आधार पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो। तो गद्यांश है आपके 3 अंक का, पद्यांश है आपके 3 अंक का और नाट्यांश भी है 3 अंक का। तो इस तरह से हो गए 9 अंक की पाठ्य पुस्तक के, जो कि पद्यांश के रूप में, गद्यांश के रूप में और नाट्यांश के रूप में आएंगे। इसके अलावा है अन्वय और भावार्थ, जो कि पूर्ण वाक्यात्मक होंगे और 2 अंक का ये प्रश्न होगा, जिसमें कि आपको एक श्लोक दे रखा होगा जिसका आपको अन्वय फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना होता है। इसके अलावा लास्ट प्रश्न बचता है घटना क्रमानुसार वाक्य लेखनम, अर्थात एक कहानी या फिर कुछ पंक्तियां दे रखी होती है कहानी की, जिनको कि आपको घटनाक्रम के अनुसार यानी सही सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जमाना है। तो ये भी एक पूर्ण वाक्यात्मक प्रश्न है, ये 4 अंक का है। तो इस तरह से इसका पूर्ण भार हो गया 15 अंक, और 15 और 10 और ये हो गए 15। तो 15, 10 और 15 हो गए आपके 40 अंक। तो इस तरह से अ पार्ट यानी अ भाग है वो 40 अंक का, और आ भाग वो भी 40 अंक का, और संपूर्ण भाग 80 अंक का। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर सीबीएसई के द्वारा हटा दिए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर को रखा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं संधि की। संधि में 9th क्लास में है स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर भी 2 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, 3 भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। व्यंजन संधि में वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, यानी पहले वर्ण को वर्ग का पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदलने वाली जो संधि है वो। और म स्थाने अनुस्वार है, यानी अनुस्वार संधि, मौन अनुस्वार, तो अनुस्वार संधि। ये 2 व्यंजन संधि के भेद हैं। और इसके अलावा है विसर्ग संधि, जो कि उत्व संधि है, वो विसर्ग संधि का भेद है। इस तरह से आपके संधि में 4 अंक का पार्ट है, ये संधि आपकी 9th क्लास में है। इसके अलावा शब्द रूप की बात करें, अकारांत पुल्लिंग बालकवत, उकारांत पुल्लिंग साधुवत, आकारांत स्त्रीलिंग लतावत, ईकारांत स्त्रीलिंग नदीवत, सर्वनाम शब्द अस्मद और युष्मद। इस तरह से 4 अंकों के शब्द रूप का पाठ है। धातु रूप में पट गम वद भू क्रीड नी दृश अस क्री पा पंचसु लकारेशु, यानी 5 लकारों में ये धातु रूप हैं। और इसके अलावा लट लकार और लृट लकार में सेव धातु और लब धातु। तो इस तरह से ये धातु रूप आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा कारक उपपद विभक्ति में द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति है, और इन शब्दों का प्रयोग करके, अर्थात इन उपपद विभक्ति वाले शब्दों के साथ में आपको इनके नियमों को जानना है। परितः, निक्षाह, प्रति, विना, इनका अर्थ है, इनके बारे में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये उपपद विभक्ति का पार्ट है जो कि 4 अंक का है। इसके अलावा हमारा टॉपिक है अगला प्रत्यय। प्रत्यय में आपके 9th क्लास में इस बार ओनली 4 प्रत्यय रखे हैं, त्वा, तुमुन, ल्यप और त्वतु। 4 प्रत्यय हैं, 4 अंक के हैं। इसके अलावा संख्या है 1 से 100 तक, एकतः शतम पर्यंतम। तो 1 से 100 तक की संख्या 1 से 4 तक है। प्रथमा विभक्तौ, यानी प्रथमा विभक्ति में तीनों लिंगों में जिसका ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से संख्या 3 अंक की है। इसके अलावा कुछ उपसर्ग भी हैं 2 अंक के, आ, वी, प्रति, उप, अनु, निर, प्रति, अधि, अप, उप, अप, नि और अव। इस तरह से ये उपसर्ग 2 अंक के हैं। अब आप बात करते हैं पठित अवबोधन की। पठित अवबोधन में वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य पंचवाद प्रश्नानां निर्माणम, 5 प्रश्नों का निर्माण। पर्याय पदानां विशेष्य विशेषणम व मेलनम, विशेष्य और विशेषण का मिलान करना, 4 अंक का प्रश्न, या पर्यायवाची पदों का मिलान करना। भाषिक कार्य में वाक्य कर्तृ क्रियापदम चयनम, अर्थात वाक्य में कर्तृपद या क्रियापद का पहचान करना। कर्तृ क्रिया अन्विति, विशेषण विशेष्य चयनम, पर्याय विलोम पदम चयनम। इस तरह से 6 अंक का भाषिक कार्य पठित अवबोधन में से है। तो 40 अंक का ये हो गया। अब हम बात करते हैं गद्यांश की। एक गद्यांश 10 अंक का, जिसमें से इस तरह से जो प्रश्न हैं वो आपको दे रखे हैं, छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, शीर्षक लेखन, भाषिक आधारित प्रश्न, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य आधारित प्रश्न, विशेषण विशेष्य चयन, पर्याय विलोम, इस तरह के प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ आ सकते हैं। रचनात्मक कार्य में मंजूषा के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन 5 अंक का है। चित्र निर्माण या फिर अनुच्छेद लेखन दोनों में से एक अथवा के रूप में आएगा, तो ये भी 5 अंक का है।
हिंदी भाषायाम् आंग्लभाषायां लिखितपञ्चवाक्यानां सरल संस्कृत भाषायाम अनुवाद, अर्थात संस्कृत में अनुवाद 5 अंक का है। पठित अवबोधन 15 अंक का है, जिसमें कि गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश 3-3 अंक के हैं और एक श्लोक का अन्वय 2 अंक का है और घटनाक्रम के अनुसार कथा लेखन 4 अंक का है। तो 40 अंक का ये हो गया। अब हम बात करते हैं जिसके बारे में हम अब तक इंतज़ार कर रहे थे, आपकी पाठ्य पुस्तक शेमुशी प्रथम भाग, जो कि परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए पाठों की संख्या है। द्वितीय पाठ स्वर्णकाका, तृतीय पाठ गोदोहनम, पंचम पाठ सुक्तिमुक्तिकम, षष्ठ पाठ भ्रांतो बाल, नवम पाठ सिक्ता सेतु, दशम पाठ जटायु शौर्यम, एकादश पाठ पर्यावरणम। तो इस तरह से आपके टोटल 7 पाठ रखे गए हैं पाठ्यक्रम में। द्वितीय, तृतीय, पंचम, षष्ठ, नवम, दशम, एकादश, अर्थात ये टोटल आपके 7 पाठ हैं जो कि पाठ्यक्रम में हैं। इसके अलावा जितने भी पाठ हैं वो सारे के सारे अभ्यास के लिए हैं और आप चाहें तो उनकी रीडिंग करवा सकते हैं या फिर आप उनको केवल एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी वो परीक्षा से संबंधित उसमें पार्ट नहीं आएगा। तो ये था 9वीं कक्षा का पाठ्यक्रम। अब हम बात करते हैं 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम। 10वीं के अंदर भी कोड है।